तो गाइस जिसका डर था वही हुआ। यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया है। ये देखिए यूएस और इजराइल ने इसके एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया और टारगेट क्या था? न्यूक्लियर साइट्स थी इसकी, मिलिट्री बेस था, लीडरशिप कंपाउंड जहाँ पे नेता वगैरह लोग रहते हैं, वहाँ उसके कंपाउंड पे हमला हुआ है। उसके बाद ईरान रिटेलिएशन भी किया, ईरान ने रिटेलिएट भी किया है। किससे किया है? मिसाइल से किया है, ड्रोन से किया है, लॉन्च किया है। टारगेट क्या था? इजराइल सिटीज़ थी, टेल अवीव, हाइफा, यूएस बेस, बहरीन, कुवैत, कतर। और कैजुअलिटी कितनी हुई है? कैजुअलिटी हुई है ईरान साइड में, जहाँ पे ईरान की तरफ कितना नुकसान हुआ है? 200 से ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है। ये ऑफिशियल कंफर्म लोग हैं 201। इंजर्ड हुए 700 प्लस, मतलब 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, गंभीर घायल बोलते हैं इसमें से और भी आंकड़ा इसमें शिफ्ट होगा, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कुछ। अब वो कितने शिफ्ट हो गए वो तो पता नहीं, फिर अभी कल डेटा जब आएगा और भी डेटा आएगा जब पता चलेगा। स्कूल अटैक भी हुआ है, स्कूल पे अटैक भी हुआ है जिसमें 85 चिल्ड्रंस, बच्चे लोग की डेथ हो गई। 20 से भी ज़्यादा जगहों पे अटैक किया है ईरान के। अब देखते हैं यूएस साइड में कितनी कैजुअलिटी हुई? 0। प्रॉक्सी वॉर लड़ता है ना, डायरेक्ट लड़ता नहीं है, प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, इसके लिए यूएस 0 कैजुअलिटी अभी तक है। अभी आगे वैसे तो आगे भी नहीं आएगी। माइनर डैमेज होगी बेसिस के पास, बेसिस पे जब मिसाइल उठती है, जब मिसाइल गिरती है तो आजू बाजू में लोग कहीं ना कहीं तो लोग रहते हैं, उसके टुकड़े वुकड़े गिरते हैं तो आजू बाजू में थोड़ा बहुत डैमेज हल्का फुल्का हो जाता है। फ्यूचर में भी वॉर और एक्सपांड हो सकती है, ये भी इस बात का खतरा और भी है। ये नहीं कि यहीं पे शुरू हुआ और भी ख़त्म हो जाएगा, और भी ये वॉर स्केल हो सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ घायल ही है, अभी तक के किसी डेथ की रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक, कोई भी कुछ नहीं हुआ कि अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। जब कंफर्म न्यूज़ आएगी तो आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा। यूएस एयरबेस पे ही अभी तक के कोयत पे भी हमला हो चुका है, अभी तक मैं अपडेट नहीं था, अभी इस पर भी अपडेट आ चुकी है कि कोयत, यूएई, सऊदी ड्रोन से, मिसाइल से हमला हुआ है, मेजर इंजरी से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। वॉर इंटेंसिटी 24 से ज़्यादा जगहों पे ईरान की हिट किया गया था, 24 से ज़्यादा जगहों पे हिट किया गया था। मिलिट्री बेस पे भी किया गया, ईरान मल्टीपल यूएस बेस टारगेट ही किया। लेकिन ईरान के ऊपर कहाँ हमला हुआ था? ईरान के मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ, मिसाइल लॉन्च किए गए अलग अलग साइट्स पे, ड्रोन फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया गया, इंटेलिजेंस बिल्डिंग, मतलब जहाँ पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च वगैरह करते हैं वहाँ पे भी हमला किया गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ईरान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वीक, कमांड एंड कंट्रोल डैमेज, बट कंप्लीट डिस्ट्रॉयड नहीं, मतलब पूरी तरीके से ईरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और अभी आगे और जंग शुरू रहेगी, जारी रहेगी। इतना भी कमज़ोर नहीं है ईरान ने बहरीन, इराक, जॉर्डन, इस पर भी हमला कर चुका है अभी। बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया और ड्रोन से भी किया है। अभी पता नहीं किस किस पे और हमला करने वाला है, कोई भरोसा नहीं इसका। ईरान की हट गई, ईरान तो अब तो पूरी दुनिया एकदम तराई माम मच गई है पूरी दुनिया में। ईरान डायरेक्ट यूएस पर अटैक नहीं कर रहा, अब बेसेस पर अटैक कर रहा है, सिर्फ बेस पे अटैक कर रहा है, एयरबेस पे। इसे अलग अलग कंट्री का भी नाम आ रहा है कि वहाँ अटैक कर रहा है। हार्मोज का क्या है? हार्मोज का अब तक तो चालू ही है भाई, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं है, देखते हैं। लेकिन पूरी वर्ल्ड लेवल पे तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। अपना निफ्टी देखो क्या होने वाला है। निफ्टी कम से कम 1.5-2% तो गिरेगा भाई। ये तो मैंने फिर भी कम से कम तुमको बताया हो, ये 1.5% जो बता रहा हूँ। मैं कोई स्टॉक एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1.5% मेरे हिसाब से कम गिरेगा। और जब पैनिक अगर मच गया तो पता है ना, फिर 5% भी गिर सकता है ऐसा तो। लेकिन मैं
फिर भी 5% को लेकर के नहीं चल रहा हूँ कि 5% गिरेगा, लेकिन फिर भी 4% हो सकता है, क्योंकि अब कल संडे है, संडे देखते हैं संडे को क्या है, संडे का रीज़न देखते हुए मंडे के हिसाब से फिर वो मार्केट खुलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कि 4% गिरेगा, 5% नहीं गिरेगा। रीज़न ग्लोबल रिस्क है और रिस्क ऑफ है, और FI तो भाई सेलिंग ऐसे भी कर रहे थे। ऑयल प्राइस स्पाइक, और जैसे ऑयल प्राइस स्पाइक होता है 1% भी इधर उधर होता है ऑयल के प्राइस में, तो इंडिया का मार्केट तो ऐसे ही गिर जाता है। आपको तो पता ही है क्या है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा अपना। IT सेक्टर वर्स्ट भाई, IT तो ऐसे भी, IT के सेक्टर तो ऐसी बैंड बजी हुई थी भाई पहले से ही, और अभी तो वर्स्ट हिट होने वाला है, बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले भाई, क्योंकि 5% गिरने वाले। US एक्सपोजर है ना भाई, हाई US एक्सपोजर, ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा किया, हाई है, हाई एक्सपोजर है। डॉलर वॉलेटिलिटी अब बढ़ने वाली है, रुपया कमज़ोर होने वाला है, रिसेशन फियर, रिसेशन आएगा नहीं लेकिन इसका डर तो आएगा। भले रिसेशन नहीं आएगा लेकिन रिसेशन के डर से ही लोग बेचना शुरू करते हैं, और जब लोग बेचना शुरू करते तो कोई रुकते नहीं है। विनर कौन रहेगा इसके अंदर? ऑयल और एनर्जी भाई, क्रूड ऑयल रॉकेट हो सकता है। स्टॉक कौन सा रहेगा? ONGC, ऑयल इंडिया। ऐसा तो रिलायंस को भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, मैं इतना 19-20 उसमें इसके लिए मैंने नहीं लिया। और लूज़र बने भाई एविएशन, पेंट और केमिकल मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्रैश हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन क्रैश होएगा तो फिर प्रॉफिट कम हो गया तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर के बदले अभी से ही क्रैश हो जाता है, मार्केट पहले ही लेके अंडर से फैक्टर कर लेता है। तो बैंकिंग सेक्टर भाई 2%, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है बैंक के अंदर, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट इनडायरेक्ट होता ही है। दुनिया ग्लोबल लेवल की न्यूज़ है भाई, वर्ल्ड वॉर, मतलब वो भी एक सिंगल पर्सन की भी नहीं, अमेरिका इन्वॉल्व है उसमें, और ईरान भी इसमें इन्वॉल्व है। अपने इम्पोर्ट का इन्फ्लेशन अगर अपने इधर, फिर भी अगर ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है तो अपना रेट कट जो होना है वो नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा उसका, और जब उसका टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है उसकी वजह से, टाइम बढ़ जाएगा रेट कट का, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर पर तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। इसके लिए उसके लिए 1-2% का उसका क्रैश नहीं होगा, लेकिन हाँ 1-2% आएगा। फिर रिकवरी स्टार्ट भी हो सकती है अगर इतना ज़्यादा वॉर इंटेंस नहीं हुआ तो। नेगेटिविटी ऑन इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इन्फ्लेशन, यही मैं आपको बताया ना अभी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपये वीक होगा, FI सेलिंग करेंगे, मार्केट वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली होगी भाई, वॉलेटिलिटी हाई कल बढ़ने वाली है, और बहुत बुरी तरीके से बढ़ेगी, कितना भी कल समझ के लेना भाई। मंडे को, मैं कल बोले तो मंडे को। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी डिफेंस सेक्टर बाय HAL को तो गवर्नमेंट आजकल बहुत दूर क्या पता क्या कर रही है, सब प्राइवेट कर रही है। BEL, भारती डायनेमिक्स, एनर्जी स्टॉक्स जैसे ऑयल प्रोडक्शन बेनिफिट्स वाले। सेफ असेट्स अपना राजा किंग, सेफ असेट्स बोले तो भाई एक ही है, इससे बड़ा असेट सेफ में कोई है ही नहीं। और स्मार्ट इन्वेस्टर, मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। पैनिक में सेल मत करना, फोकस करना डिफेंस पे, एनर्जी पे और गोल्ड पे। गोल्ड तो अपने एसेट्स सेफ है ही, लेकिन बाकी एनर्जी इस पर भी आप फोकस कर लेना। आप अपने हिसाब से रिसर्च करना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लेना। इसके बाद मैं आपकी ज़्यादा मेहनत करने के बजाय मैं अपनी रिसर्च करके आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको ये रिसर्च देखो, थोड़ा एनालाइज करो, सही लगे तो अपने हिसाब से डिसीजन। और अवॉइड करो भाई एविएशन सेक्टर, ठीक है, और हाई वैल्यूएशन टेक बोले तो टेक, IT तो भाई IT के बारे में तो बात ही करना आज की तारीख में बहुत हैवी हो चुका है। कंटिन्यू, और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। कंटिन्यू अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करो। ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं, आपको नुकसान से बचाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।